हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास 10th क्लास का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें है ना, हमने ना 4.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जा करके एक बार विजिट कर लीजिए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 एक्सरसाइज। और यहाँ है ना अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि है ना, हमें क्या बताने हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं यहाँ पे। और अगर है ना अपने पास रूट्स रियल निकल जाते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें फाइंड कीजिए। ये टॉपिक करवाने से पहले बच्चों मैं है ना यहाँ पर है ना कुछ मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ा सा मैं नीचे ठंड लग रही है फर्श पर, मैं ये बिछा लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे सर ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं सर, इनके क्या सिनेरियो हैं। ठीक है, इनके क्या क्राइटेरिया हैं, ये होते क्यों हैं, क्यों आए हैं, ये सब चीजें जानेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले देखो, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस फॉर्म में, हम सभी को पता है सर, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे जब है ना हम इसको सोल्व करते हैं तब इसके रूट्स निकलते हैं, और इस रूट्स को है ना हम यहाँ पे है ना कैसे सोल्व आउट करते हैं उसको हमें डायरेक्ट बता देते हैं कि हम इस तरीके से, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। अब ये कैसे आए हैं, क्योंकि ये है ना आपके कॉन्सेप्ट से आउट हो चुका है। इससे पहले एक एक्सरसाइज थी बच्चों 4.3 से पहले, मतलब ओल्ड जो एनसीईआरटी थी, ठीक है, उसमें हमने है ना यहाँ पे ये समझा था कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो वो समझाने के अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि है ना अपने पास क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चों अपने पास, वो है माइनस का बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्र माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो ए बी सी कौन सी वैल्यू है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। जब अपन यहाँ पे है ना ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाते हैं, इसके रूट्स निकल करके आ जाते हैं। देखो हमने ना 4.1 को नहीं, 4.2 को जब किया था तब हमने है ना क्या किए थे, उसमें हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, है ना। और रूट्स जब फाइंड आउट किए थे रूट्स जब फाइंड आउट किए थे तो वो किस तरीके से किए थे, बाय स्प्लिटिंग मेथड से किए थे। ठीक है, यानी कि उसको ब्रेक करके हमें लिखने होते थे। लेकिन अगर है ना उसमें ए बी सी वैल्यू यहाँ पे है ना हम डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब भी सेम ही रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये फॉर्मूला सर एक तरीके से रामबाण का काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और अगर है ना स्प्लिटिंग मेथड से बाय चांस अगर रूट नहीं निकल के आते तब हम कर लेंगे सर इसका यूज। ठीक है, इसका यूज से चाहे कोई भी हो, रूट्स इससे मिलने ही मिलने हैं, ये तय है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये बच्चों इसी से आया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में अपने नहीं है तो इसलिए क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे इसका x के जो हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड, ऐसे करके इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, उसके ना एक काम करेंगे, वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कहाँ से जनरलाइज हुआ है। ओके, तो अभी फिलहाल है ना हम ये समझते हैं कि सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपने पास क्या निकल जाएंगे, रूट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके अंदर है, देखो बच्चों रूट के जो अंदर है अपने पास बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac, इसको है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को है ना कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। हम किससे कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे मैथ में कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं और इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस पे ना क्राइटेरिया बने हैं, और कितने बने हैं, वो 3 बने हैं अपने पास। और 3 कौन कौन से हैं वो आज समझेंगे।
अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की जीरो जीरो से कम आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से ज्यादा आ जाए, तब क्या क्या अपने पास रूट्स बनते हैं, वही होते हैं अपने पास नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे हम ना डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट सपोज करो यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। ठीक है, अपने पास तीन केस होते हैं बच्चों यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो गए, छोटा आ जाए जीरो से या फिर बड़ा आ जाए। ठीक है, अगर देखो अगर अपने पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को जब सोल्व करते हैं, अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, यानी कि जीरो से छोटी आ जाए। जीरो से छोटी का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटी का मतलब सर नेगेटिव में चली गई। ठीक है, और जब ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई तो ध्यान से देखो, ये अगर नेगेटिव बन गया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जब आ जाती है, तब अपने पास ना ये क्या होता है, अपने पास सर रियल ना बन करके इमेजिनरी में चला जाता है। किस में चला जाता है, इमेजिनरी में चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या क्या कह देंगे, यहाँ पे है ना हम ये कह देंगे नो रियल रूट्स। यहाँ पे कोई भी अपने पास रियल रूट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई, और नेगेटिव का कोई अनरूट निकालते हैं तब वो वैल्यू नेगेटिव में जाकर इसका मतलब वो इमेजिनरी बन जाती है। यहाँ पे अपने पास रियल रूट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो गया तो यहाँ पे नो रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, कोई भी अपने पास रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन रियल वाला, ठीक है, रियल वाला नहीं आएगा, इमेजिनरी वाला करेगा। ठीक है, एक मिनट। सॉरी फॉर, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, वो थोड़ा कॉल आ गया था, मैं एरोप्लेन मोड करना भूल गया था। बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, नो रियल रूट्स अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में चलेगी। अच्छा, अगर वैल्यू जीरो आ जाए, अपने पास क्या आ जाए, वैल्यू जीरो आ गई, तो हमें ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो गया तो अपने पास माइनस का बी अपॉन टू ए बनेगा, यानी कि सेम रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएंगे, यानी कि रियल भी बनेंगे और दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ी हो जाए। अब जीरो से बड़ी हो गई तो यहाँ पे क्या आएंगे, अपने पास रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, और यहाँ पे रियल यानी कि जीरो से बड़े आ गए, फॉर एग्जाम्पल 16 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया, तो अपने पास क्या अलग अलग बनेंगे रूट्स। ठीक है, यानी कि प्लस में एक बार अलग बन जाएगा, माइनस में एक बार अलग बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट, रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अपने पास रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जब नेगेटिव में वैल्यू जाएगी तो नो रियल रूट्स बनेंगे। जब वैल्यू अपने पास जीरो से बड़ी हो जाएगी तब अपने पास क्या बन जाएगा, रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स बनेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, दोनों अलग अलग होंगे अपने पास। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया है अपने पास बच्चों। ये तीन क्राइटेरिया जैसे ही अपने पास हो जाएंगे तो अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बस मेन फोकस इन पर रखना है, इसमें से देखना कि अपने पास क्या बन रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज देखो क्या कह रही है हमसे। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन अब करवाते हैं। अब आती है सर मुद्दे की बात, तो है ना, मुद्दे की बात तो सर अब आती है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से फटाफट। अब देखिए, अब यहां पे आता है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आता है बच्चों यहाँ पे है कि अपने पास है ना, क्या है अपने पास वैल्यू, अपने पास है वैल्यू, अपने पास 2x² माइनस 3x प्लस में 5 और इक्वल टू में है 0। ओके, यहाँ पे हमें ना नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। और नेचर ऑफ रूट्स किससे पता चलेगा, सर डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू
क्या आ रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर इक्वल टू जीरो, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट सर कुछ नहीं, बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है। क्या होता है, बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, अब बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, तो बी की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस ऑफ थ्री है सर, तो माइनस ऑफ थ्री का स्क्वायर हो गया, माइनस में फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सर टू है, और सी की वैल्यू है फाइव अपने पास। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, माइनस ऑफ थ्री का स्क्वायर नाइन ही हो जाएगा अपने पास, और माइनस ये पाँच दूनी दस चौक चालीस अपने पास, ये क्या आ जाएगा, फोर्टी आ जाएगा। फोर्टी में से नाइन को जब माइनस करेंगे तो थर्टी वन आ जाएगा, लेकिन वो भी किस चीज का बच्चों, नेगेटिव का। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव में वैल्यू चली गई। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो क्या निकल करके आई है सर, डिस्क्रिमिनेंट आया है नेगेटिव ऑफ 31। इसका मतलब यहां से ये हुआ ना कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, और जब वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए तो यहाँ पे मैंने क्या कौन सी कंडीशन बताई थी, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि है ना, रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में चली गई है, तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ना कि अपने पास रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये थी इसमें, ये कॉन्सेप्ट है समझने लायक। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, और इसको नहीं किया तो फिर तो कुछ नहीं किया, ये लगा लो। ठीक है, बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है। अच्छा, बाई चांस मान लो यहाँ पे वैल्यू है ना इक्वल टू जीरो आ जाती, या फिर है ना ग्रेटर देन जीरो आ जाती, ठीक है, तब अपने पास रियल रूट एग्जिस्ट करते, और वो जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते तब उनकी हमें क्या लिखनी होती, उनकी वैल्यू लिखनी होती, तब हमें है ना आगे का प्रोसेस और आगे करते, फिर हमें वे रूट्स भी निकाल करके दिखाने पड़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है अपने पास। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया अपने पास, अब करते हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड। ठीक है, सेकंड करते हैं, सेकंड में देखते हैं क्या है अपने पास। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड हमसे कह रहा है कि है ना ये दे रखा है थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस में फोर इक्वल टू में है जीरो। ठीक है, ये दे रखा अपने पास, इसमें वही कंडीशन बतानी है, नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं आपको। ठीक है, अब करते हैं चलो इस क्वेश्चन को भी, कौन सा बड़ी मुश्किल बात है सर, अभी कर किया। ठीक है, ध्यान से देखो सर, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, पहले नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से पता चलता है। यहाँ पे देखेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि नेगेटिव ऑफ फोर रूट थ्री, इसका स्क्वायर माइनस में फोर, ए की वैल्यू है थ्री और सी की वैल्यू है फोर। ठीक है, अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है, और सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री 48 हो जाएगा, है ना, 16×3 = 48। ठीक है, तो 48 अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 4×4 = 16, 32 16×3 = 48, ये भी 48 ही हो गया अपने पास। ठीक है, तो 48 ही यहाँ पे वैल्यू आ गई, 48 ही यहाँ पे वैल्यू आ गई, ओवरऑल ये क्या बन गया बच्चों, जीरो बन गया। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल करके आया है, जीरो निकल करके आया है। और हमें ये पता है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तब यहाँ पे क्या होते हैं सर, यहाँ पे है ना जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जब जीरो आ जाती है तो यहाँ पे है ना रियल रूट्स होते हैं, और रियल रूट्स होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। ठीक है, एंड इक्वल, रियल रूट्स एंड इक्वल। ठीक है, आप ये कह लो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये अच्छा लगता है थोड़ा सा, रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या है सर, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं तो ये आगे और सोल्व करना है, तो कर रहे हैं तो ये बताओ कि कौन से कर रहे हैं। ठीक है, कौन से अपने पास रियल रूट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और वो बताने के लिए फिर आपको है ना कौन सा फॉर्मूला बताया था, अभी बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट नहीं, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, वो मैंने कौन सा बताया था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था अपने पास, माइनस का बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, इससे ही करना है आपको। ठीक है, कभी आप स्प्लिटिंग मेथड करने लग जाओ, क्योंकि अपने पास डिस्क्रिमिनेंट और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अच्छा, माइनस का b कितना है, माइनस का b है सर अपने पास, ये है b की वैल्यू -4√3, तो अपने पास माइनस माइनस कट करके 4√3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी 0 है, तो ये अपने पास 0 ही आ जाएगा। और नीचे 2a है और a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है अपने पास। ठीक है जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 और अपॉन में 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 4√3 अपॉन में 6, इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्वाड्रेटिक है सर, क्वाड्रेटिक में अपने पास कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अपने पास वैल्यू ये आई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो उतने रूट्स अपने पास एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स कौन कौन से हुए, तो आप रूट्स कहोगे इसके 2√3 अपॉन में 2, 2√3 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये दो रूट्स इसके रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड पर चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्या कह रहा है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है ऐसा। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि है ना, अपने पास क्या दे रखा है, 2x² 2x² -6x और क्या है अपने पास, प्लस में 3, प्लस में है 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये है अपने पास 2x² -6x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसके बताओ अपने पास नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन और डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताई थी बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर, माइनस में 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये करेंगे सर 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, माइनस में 24, सही है ना। एक बार चेक, लेट मी चेक। ठीक है, माइनस ऑफ बी यहाँ से 36, ये 4a और c। ठीक है, 3 दूनी 12 चौक 24, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ से अब देखो 36 और ये 24 बचे कितने सर, 12 ही बच गए यहाँ से। तो ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल करके आई है सर, डिस्क्रिमिनेंट है ना अपने पास ना पॉजिटिव निकल करके आया है, यानी कि मैं डिस्क्रिमिनेंट कह सकता हूँ कि 0 से बड़ा है सर यहाँ पे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ सर कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, रियल रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि अपने पास अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स अलग अलग रूट्स पे आएंगे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे वो कर लो आप। तो यहाँ पे है ना, कहने का मतलब अपने पास ना रियल रूट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे रियल रूट्स आ रहे हैं, और रियल आते ही क्या बताना है, आगे और सोल्व करना है। तो ये बताना है कि रियल है तो वे हैं कौन से, चलिए वो भी बताते हैं। यहाँ पे सर अपने पास ना क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला QF लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में है 2a। ठीक है, माइनस ऑफ b कितनी है वैल्यू, माइनस ऑफ b की सर अपने पास ये है -6, तो यानी कि +6 हो जाएगी। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली दी है, कितनी आई है, 12 आई है सर। यहाँ से 2a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा सर 6 प्लस माइनस, अब 12 है, देखो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 दूनी 12, और इस 6 को भी मैं 2 3 6। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसका जब है ना ये रूट्स के अंदर है, तो रूट्स के अंदर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 वाला पेयर बाहर चला जाएगा,
तो 2√3 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 है तो ये नीचे आ जाएगा। इन दोनों से है ना मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को जैसे ही कॉमन लिया, 2 3 6 प्लस माइनस √3 और अपॉन में है 4, तो 2 दूनी 4। यहाँ से वैल्यू क्या निकल करके आई है बच्चों अपने पास सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये निकल करके आई है कि 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, ठीक है। अब ये है तो अपने पास ना ये दो वैल्यू है अपने पास, कौन कौन सी है? एक तो 3 प्लस √3 अपॉन में 2 है, और एक 3 माइनस में √3 अपॉन में 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल करके आए हैं बच्चों? यहाँ से दो वैल्यू है, ठीक है। यानी कि आप है ना दो अलग अलग रूट्स बता रहे हो यहाँ पे, कौन कौन से? तो यहाँ पे लिख सकते हो रूट्स आर, अपने पास जो रूट्स हैं वो कौन कौन से बने हैं? 3 प्लस √3 अपॉन में 2, एक बार तो प्लस वाला ले लो और एक बार आप ले लो माइनस में, ठीक है। तो प्लस और माइनस इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये रूट्स अपने पास निकल करके आ गए हैं। अपने पास होता है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट। और अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत शानदार, जबरदस्त, झकास है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए वो और करते हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। इसको मिटा मिटा के ये ना अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, आइए देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप के की वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। आप है ना के की वैल्यू निकालिए, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी, क्या दे दी? कि ये यहाँ पे है ना 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। और ये जब कंडीशन होती है ना 2 इक्वल रूट्स की, तब मैंने क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? तब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पे दो रियल और इक्वल रूट्स आए हैं, और जब ये कंडीशन होती है तब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होती है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ना फर्स्ट पार्ट जो है अपने पास वो दे रखा है कि 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू में 0, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें ये दे रखा था कि 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तब हमें ये पता था कि यहाँ से d की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि ये गिवन है अपने पास कि 2 इक्वल रूट्स हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा अपने पास, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac, उसको 0 के इक्वल रख दो। तो b² की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो b है सर k, और k का क्या कर दो? स्क्वायर, माइनस में 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है, इक्वल टू में 0 रख दो। तो k² इनको जब करेंगे तो 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। ये 24 इक्वल टू में 0, k² की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 24 प्लस k हो जाएगी, और k² क्या हो जाएगा? रूट में 24, और रूट में 24 जाएगा इधर तो प्लस माइनस में जाएगा। तो कहने का मतलब अपने पास प्लस माइनस रूट ऑफ 24 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा करो तो है ना ये जो 24 है, 24 को आप क्या लिख सकते हो सर? 12 दूनी 24 लिख सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो सर? 6 दूनी 12 लिख सकते हो, ठीक है। इस 6 को भी क्या लिख सकते हो सर? 2 3 6 लिख सकता हूँ, इधर से 2 है इधर से 2 है, ठीक है। तो आप है ना इन दो के पेयर को बाहर निकाल दो, और 3 2 जा 6 अंदर रह गए, यानी कि √6 और ये 2 बाहर निकल गया। बस इतना भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो के की वैल्यू ना यहाँ से आप ये भी कह लो तो भी ठीक है, या फिर आप ये कहो तो और भी अच्छा है, प्लस माइनस 2√6, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे अपने पास? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल थी, साधारण सी एक्सरसाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, सेकंड पार्ट इसका। चलो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं सर क्या ही कह रहा है ऐसा, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, बाकी हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी इसका। यहाँ पे देखो सेकंड जब इसका करते हैं तो x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू में क्या है? 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, kx
ब्रैकेट x माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें सर हमें ये पता है कि टू इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से पहले देखो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है सर अभी, तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बनाएंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा क्या सारा ही बना लेते हैं। के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सर, के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, फिर ये माइनस ऑफ टू के एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। और फिर ये प्लस में क्या है, सिक्स है इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ से है ना देखो क्वाड्रेटिक बन गया, इसका वेरिएबल ये हो गया, वेरिएबल नहीं कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट टू के हो गया और ये अपने पास कांस्टेंट हो गया। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। बी स्क्र की जगह हम रखेंगे माइनस ऑफ टू के और इसका स्क्र, और माइनस में फोर, ए की वैल्यू है सर के और सी की वैल्यू है सिक्स इक्वल टू में जीरो। जब इसको करेंगे ओपन तो फोर के स्क्र आएगा, इसको करेंगे तो अपने पास माइनस छः चौक चौबीस, 24 के आ जाएगा इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना आप फोर को ही कॉमन ले लो, फोर के को कॉमन ले लो, तो यहाँ से के बच जाएगा और माइनस चार छिक चौबीस। ठीक है, यहाँ से के माइनस सिक्स इक्वल टू में जीरो। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अपने पास ना क्या आई है, यहाँ से वैल्यू दो आई है। ठीक है, तो इक्वल रूट्स की बात कह रहा है ना, तो फोर के को जीरो अपने पास और एक के माइनस सिक्स को एक बार जीरो। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, इसकी भी वैल्यू दो ही आई है, जीरो और सिक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ना ये जीरो नहीं दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू अपने पास एक वैल्यू तो k की जीरो आ जाएगी और एक वैल्यू k की क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, इस k के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीन क्वेश्चन और बचे हैं, और तीन क्वेश्चन के बाद ना क्या हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। तब तक ना मैं एक बार पानी पी के आता हूँ, जरा एक मिनट रुकिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर है ना फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सर यहाँ पे ना थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं है ना नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा, आपकी डाउट ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। ठीक है, एक बार उनको भी देख लेते हैं कि क्या किस तरीके की कंडीशन है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये सेकंड की जगह अब कर रहा हूं मैं थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि है ना एक कंडीशन दे रहा हूं मैं, और वो कंडीशन ये है कि आपको ये बतानी है क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो फिर है ना उसको है ना आप सोल्व करो और आंसर लेके आओ, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, नो करके अपना आंसर दे दो। अब है ना कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कि है ना क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो समझ लो, यानी कि कुछ बाग बूग है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, ये कह रहा क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर बाग बनाना संभव है, पॉसिबल है, जिसकी है ना अपने पास जो लेंथ है, क्या है, जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, इसकी जो ब्रेथ से क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से क्या है बच्चों, दुगनी है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यानी कि ब्रेथ से क्या है अपने पास, दुगनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये ब्रेथ है, ये लेंथ होती है अपने पास रेक्टेंगल में, और इसका ना एरिया भी दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया इज ऑल्सो भी 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन इसने एक छोटी सी दी है, हुज लेंथ इज, जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ से दुगनी है। ठीक है, ब्रेथ से क्या है, दुगनी है। ठीक है, सपोज अगर मैं है ना यहाँ पे है ना ब्रेथ को 10 ले लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं, तब अपने पास लेंथ कितनी बन जाएगी सर, लेंथ ब्रेथ की दुगनी है तो लेंथ अपने पास 20 बन जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से है ना
तो हमें किसकी वैल्यू अज्यूम करनी होगी सर, हमें ब्रेथ की वैल्यू अभी अज्यूम करनी होगी, एक्स कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सर क्या हो जाएगा, एक्स का डबल हो जाएगा, यानी कि दो गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन ही यही दे रखी है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ से दो गुना है अपने पास। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही करेंगे सर जो लेट करते आए हैं जन्मों जन्मों का, सर लेट का ही तो अपने पास मैथ में कॉन्सेप्ट है, तो लेट ही करते हैं सर। लेट लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट ब्रेथ ऑफ दिस शेप कह लो, ठीक है, या रेक्टेंगुलर गार्डन कह लो, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। मीटर में है, सेंटीमीटर में है, एक बार देख लेते हैं, मीटर में दे रखी है अपने पास। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ दिस शेप को एक्स मान लेते हैं, देन लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ दिस शेप या गार्डन क्या हो जाएगा अपने पास, 2x मीटर हो जाएगी, क्योंकि क्या है अपने पास, ब्रेथ से दुगनी है अपने पास लेंथ अपने पास। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद फिर क्या करना है हमें सर, ये होने के बाद सिंपल सा है अपने पास, गिवन है अपने पास, क्या गिवन है, गिवन है सर एरिया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन कह लो, या फिर एरिया ऑफ दिस शेप ही चल रहा तो शेप कह दो। ठीक है, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ दिस शेप का मतलब है सर, ये शेप एक रेक्टेंगुलर टाइप के, क्योंकि इसने कहा है, तो रेक्टेंगल का जब एरिया निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकालते हैं, और यहाँ पे लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या हो जाएगी, लेंथ ये है और मल्टीप्लाई ब्रेथ ये है अपने पास 800। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2x², ये आ गया 800, x² आ गया अपने पास 800 डिवाइड में 2। ठीक है, ये निकल करके आया है 400। x की वैल्यू है ना, यहाँ से जब आप रूट करोगे तो 400 निकलेगी यहाँ से रूट में जा करके, और रूट का जब आता है अपने पास तो प्लस माइनस 20 बनता है। यहाँ पे ना अब लेंथ और ब्रेथ अपने पास नेगेटिव में नहीं लेते हम, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू नेगेटिव वाली 20 को नहीं लेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे अपने पास 20 लेंगे, ये नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू क्या क्या निकल करके आ गई, 20 निकल करके आ गई, तो अपने पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 की दुगनी यानी कि 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी आंसर हो जाएंगे 20 एंड 40। ठीक है, तो 20 अपने पास ये ब्रेथ और लेंथ अपने पास 40 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है ना क्या हो जाएगा, यस दिस शेप इज क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास, रूट्स रियल निकल करके आए हैं, ना कि अपने पास इमेजिनरी में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यही चेक करना था, और ये पॉसिबल है, इसलिए अपने पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे चेक करते हैं अपने पास 4 क्वेश्चन में, देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन जरा देखो गौर से, ध्यान से देखो 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ी सी है ना सर्दी लगी हुई है, और सर्दी सर्दी में है ना बस जुकाम बुखार खांसी सब कुछ हो गया। ठीक है, तो यही होता ही है, सर्दी लगने के बाद है ना इंसान को ना चीख पे चीख आती है, फिर खांसी हो जाती है, और ये खांसी पता नहीं जाती नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन में चलते हैं, अब 3rd क्वेश्चन हो गया था, 4 क्वेश्चन करते हैं अब हम। 4 क्वेश्चन में क्या है, 4 क्वेश्चन है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालिए उनकी। ठीक है, देखते हैं, ये है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ये कह रहा है कि दो दोस्त हैं, सपोज एक आप और एक आपका दोस्त है, लेकिन दोनों की एज जब मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तब 20 आता है। तो कहने का मतलब है ना, हो सकता है एज सेम हो, फ्रेंड है तो 10 के हो, या हो सकता है आप 11 के हो और आपका फ्रेंड 9 ईयर का हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, अज्यूम करके मैं मान रहा हूँ। तो यहाँ से है ना मैं ये कह सकता हूँ कि अगर है ना सम अगर 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये मान लेते हैं कि एक है ना 11 का है और एक है 9 ईयर का। ठीक है, अगर मैं है ना इसको है ना क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो है ना अपने पास ना एक अगर x साल का आ गया, तो दूसरा ऑटोमेटिक मैं ये नहीं कह सकता कि 20 में से आप 9 को क्या कर दो, नहीं इसको x, सॉरी, ठीक
है, इसको अगर मैं x मान रहा हूँ तो अपने पास दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे 20 में से क्या घटा दो, 9 घटा दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा 11, वो दूसरे की एज आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर सम दे रखा है तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, जो पहला दोस्त है उसकी एज मान लेता हूँ x, और लेट द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ठीक है, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी है ना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जो अपने पास जो सम था उसमें से आप माइनस कर दो x को ही। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे ही तो मैंने किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर एक की एज 11 है और एक की 9 है, तो मैंने 9 को अगर x मान लिया तो दूसरे की एज ये नहीं हो जाएगी कि सर 20 में से ना आप 9 को घटा दो, तो दूसरे की एज ऑटोमेटिक निकल जाएगी, वो 11 ईयर का है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन इसमें बनी है, पहले फ्रेंड की मैंने एज x मान ली और दूसरे फ्रेंड की एज को मैंने मान लिया 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का जब सम करता हूं मैं, ध्यान से देखो, जब सम करता हूं, ऐड करता हूं इन दोनों को, तो ध्यान से देखो ये x से x कट करके 20 नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सोचने वाली ही बात नहीं है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। अच्छा, ये होने के बाद है ना, फिर आगे ये कह रहा है, कि है ना इस क्वेश्चन में कि 4 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले, ठीक है, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, कि उनकी जो एजेस हैं वो क्या है, 48 है उनकी प्रोडक्ट। ठीक है, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की बात दोहरा रहा है, तो 4 साल पहले की कंडीशन सर ये हो जाएगी, एक्स है अपने पास पहले फ्रेंड की एज, तो उसमें से भी 4 साल घट जाएंगे, और ये 20 माइनस एक्स है, इसमें भी 4 साल घट जाएंगे, और इनकी जो प्रोडक्ट है, इनकी जो क्रॉस है, जो मल्टीप्लाई है, वो ये कह रहा है कि 48 है अपने पास, कितनी है, 48 है। तो चलिए ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं ये देखते हैं। अब ये x माइनस फोर है, ये इतना है। ठीक है, तो ये x माइनस फोर मल्टीप्लाई में ये देखते हैं, तो 40 माइनस एक्स माइनस फोर, ये कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस एक्स बन जाएगा, इधर से 48 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16x हो गया अपने पास, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये 16 चौक 64, ठीक है, 16 चौक 64, और यहाँ से हम प्लस करते हैं ये 4x, ठीक है, ये 48 अपने पास। ठीक है, सिंपल क्या किया है मैंने, प्रोडक्ट की है x की 16x से, इसकी माइनस ऑफ एक्स के 16 चौक 64 अपने पास माइनस 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 प्लस हो गया, 4x हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्र नेगेटिव में एक्स स्क्र है, 4x और 16x अपने पास 20x हो गए अपने पास, ये माइनस ऑफ 64 है, और ये अपने पास 48 है, यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये पूरी इक्वेशन उधर भेज देते हैं, तो ध्यान से देखो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 20x हो जाएगा, ये प्लस ऑफ 64 हो जाएगा, और ये जो 48 है ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास जो 48 है वो अपने पास 48 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि है ना ये वाली इक्वेशन उसके पास गई है ना कि 48 इधर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्र माइनस ऑफ 20x, और ये जब 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, ठीक है, प्लस में 112, यहाँ पे 0। ठीक है, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन आ गई एक्स स्क्र माइनस 20x प्लस में 112। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, अगर इसमें आप ना क्या निकालोगे, बी स्क्र माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्र माइनस 4ac, तो ध्यान से देखो, बी स्क्र की वैल्यू आप लोगे सर माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर, माइनस में 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू है 112। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, सर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखोगे, 4 दूनी 8, 4 और 4, यानी कि अपने पास 48 बचेगा, वो भी नेगेटिव में। किस में चला जाएगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में चला गया, और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में चला गया तो वहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते रियल वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहोगे, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, नो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आप ये भी कह सकते हो बिकॉज द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यानी कि ना अपने पास इमेजनरी में जा रहे हैं रूट्स, ना कि अपने पास रियल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहोगे, रूट्स आर नॉट रियल, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी 4 क्वेश्चन में,
और इसी के साथ है ना अब करते हैं हम 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन होते ही बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते ही अपने पास 4 चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, और ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर इसके बाद आएगा एक न्यू चैप्टर। ठीक है, और फिर उसकी तरफ हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है। उससे रिलेटेड है ना जो थ्योरम्स होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो रियल लाइफ में तो वैसे ही सब चीजें इंक्लूड हैं, लेकिन उससे ज्यादा है ना रिलेटेड रियल लाइफ में ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं उसके क्वेश्चन की तरफ मूव। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, इस एक्सरसाइज का और या फिर ये कह लो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 5। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या है ना, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। ठीक है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। देखो यहाँ पे दो चीजें दे दी, एक तो दे दिया पेरीमीटर 80 मीटर, और एक दे दिया एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ इसके निकालने हैं। ठीक है, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है सर अपने पास ना इनका क्या होना चाहिए, एडिशन ही तो होना चाहिए। ठीक है, लेंथ देखो यहाँ पे क्या होता है पेरीमीटर, सर पेरीमीटर का मतलब होता है इसके चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है, इसके चारों तरफ की बाउंड्री, और इसके चारों तरफ की बाउंड्री का मतलब सर अपने पास इसका पेरीमीटर ही तो होता है। ठीक है, हम है ना इसको है ना देखो ध्यान से, एक तरीके से ये सम दे रखा बच्चों, क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ का। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का अपने पास क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो उसको करेंगे। ठीक है, तो उसको हम एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, अपने पास क्या है, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शेप का सर पेरीमीटर दे रखा अपने पास 80 मीटर। ठीक है, कितना दे रखा, 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि सर हमें ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है सर 2 ब्रैकेट L+B होता है ये। ठीक है, जो कि अपने पास कितना दे रखा सर 80 दे रखा है, इसका मतलब 2 ब्रैकेट L+B यानी कि लेंथ प्लस बी की जो अपने पास वैल्यू दे रखी है 2 ब्रैकेट L+B वो 80 दे रखी है। 80 से है ना यहाँ पे देखोगे तो 2 इसके मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 80/2 कितना हो जाएगा अपने पास 40 हो जाएगा। ये लेंथ प्लस ब्रेथ अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की जो अपने पास क्या दे रखी है, जो सम है वो 40 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ना यहां से लेट कर लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ दिस शेप या दिस शेप या रेक्टेंगल, ठीक है, दिस शेप, ठीक है, अगर मैं लेंथ मान लेता हूं इसकी x है, देन द ब्रेथ ऑफ दिस शेप क्या हो जाएगी अपने पास, सर ब्रेथ ऑफ दिस शेप हो जाएगी कि 40 में से मैं x को माइनस कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर लेंथ की वैल्यू ये है तो 40 माइनस ऑफ b, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, देखो लेंथ को मैंने x मान लिया, तो ब्रेथ अपने आप ये नहीं हो जाएगा कि b इक्वल टू यहाँ पे 40 माइनस एक्स कर सकता हूँ। सिंपल इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चनों में करते आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ना देखोगे ध्यान से, तो अपने पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू अपने पास आ गई है। ये आने के बाद है ना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू उसमें नहीं आई है, किसमें, डिजिट में। यहाँ पे x और 40 माइनस एक्स आया है, तो इसका मतलब ये हुआ सर एरिया अपने पास 400 मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे एरिया अपने पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस शेप वो हो जाएगी सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ अपने पास x है और इसकी मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स से कर देंगे, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 400 दे रखी है। जब इसको करेंगे तो 40x, और माइनस में x की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 40x हो जाएगा और ये प्लस में
400 इक्वल टू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है अपने पास। अब इसके देखेंगे कि है ना ये बनाना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब 400 के जैसे ही हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर 400 के, तब अपने पास आएंगे सर ये 200 100 50 25 5 5 एकम। ठीक है, अब देखो अगर हम करें 5 5 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 दूनी 20 20 20 दूनी 40। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80। ठीक है, 80 और अपने पास 10 नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और देखते हैं यहाँ पे, चलो इससे पहले है ना एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, क्या पता ये रूट्स ही ना हो। ठीक है, पॉसिबल ही ना हो ये कंडीशन, तो फिर क्यों बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्र की वैल्यू है सर अपने पास, बी स्क्र है अपने पास ये नेगेटिव ऑफ 40 का स्क्वायर और माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 400 है। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 और 2 जीरो आती है अपने पास, और इसको करते हैं तो 4 चौक 16 और यहाँ से भी 2 जीरो। ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब सर हमें क्या निकालने होंगे, इसके रूट्स निकालने होंगे। और रूट्स कैसे निकलेंगे, रूट्स सर अपने पास उससे कर दो, रामबाण का यूज कर लो। किसका, माइनस का, बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्र माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, ये होते ही हम क्या करेंगे सर, माइनस ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू माइनस ऑफ 40 है, तो ये 40 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या आई है, 1 है सर। तो 40 अपॉन में 2, यानी कि कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 इसके क्या बन जाएंगे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20, ऐसे बनेगा 20 और 20 का। ठीक है, तो ये है बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या बन जाएंगे अपने पास, 20 के फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, जैसे आप स्प्लिटिंग मेथड से करो तो उससे भी ठीक है, और बाय अपने पास किस तरीके से करो, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इतना बढ़िया फॉर्मूला दे रखा है, तो इससे भी करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, 20 आ गई वैल्यू, तो 20 आ गई तो यहाँ पे है ना हम क्या करेंगे कि सर ये अपने पास है ना जो लेंथ की वैल्यू आई है वो 20 आई है, और 40 माइनस ऑफ एक्स, यानी कि 40 में से हम क्या कर देते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ क्या करें, 20 करें, तब ये अपने पास ब्रेथ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ से 40 माइनस 20, तो अपने पास ये भी 20 रह गई। ठीक है, तो अपने पास ये भी क्या बच जाएगी, अपने पास 20 बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है ना आप क्या कहोगे, हाँ ये भी पॉसिबल है कंडीशन बनाना। ठीक है, तो 4.3 हुई अपने पास कंप्लीट, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आंसर में 40 मीटर और 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो 40 लेंथ है 40 ब्रेथ है अपने पास, तो कहने का मतलब ये तो एक स्क्वायर ही बन गया है ना, अगर गौर से देखोगे तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर ही बन गया। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में लेकर न्यू चैप्टर जिसका नाम है 5 चैप्टर, और उसका नाम क्या है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, अब है ना यहाँ पे है ना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें 10th क्लास में, तो है ना यहाँ पे है ना आप ना मन लगा कर पढ़िए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है तो है ना वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको लगता है सर आप में ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।